बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 क्लास 9th फिज़िक्स। यूनिट का नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेटे होती हैं तबई मिक़दारें, एंड मेजरमेंट और उनकी पैमाइश, यानी तबई मिक़दारें कौन सी होती हैं और उनकी पैमाइश कैसे की जाती है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी से रिलेटेड 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ये बताया गया है यहाँ पे कि 8th क्लास में भी आपने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है कुछ। अब 9th क्लास में जो है वो आपने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा इसी जो टॉपिक से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर क्लास में भी आप पढ़ेंगे, जो कि मेजरमेंट ही टॉपिक होगा। अभी जो यहाँ पे हम बात डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जहाँ से लेसन स्टार्ट किया गया है वो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। ठीक है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनका आपस में कनेक्शन क्या है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर, यानी इंसान हमेशा से ही इंस्पायर होता रहा है किस चीज़ से, नेचर के वंडर से, यानी हैरान कुन चीज़ें जो होती हैं नेचर में, कुदरत में, उनसे। ही हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड रिमेन्ड इन सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड रियलिटी, यानी वो हमेशा क्यूरियस रहा है, मुतजस्सस रहा है, उसको हमेशा तजस्सस रहा है, जानने की उसको उसमें ख्वाहिश रही है। क्या जानने की? कि सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर के सीक्रेट्स क्या हैं, छुपे हुए राज क्या हैं नेचर के, कुदरत के। एंड रिमेन्ड इन सर्च, और वो हमेशा से रहा है क्या? सर्च, तलाश करने की, खोजने की, ऑफ ट्रूथ, हकीकत की तलाश, एंड रियलिटी, और सच्चाई की, यानी सच और सच्चाई की और हकीकत की जो वो खोज में हमेशा लगा रहा है, कोशिश करता रहा है वो। ही ऑब्जर्व्स वेरियस फिनोमेना, वो ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है मुख्तलिफ फिनोमेना की। एंड ट्राइज टू फाइंड देयर आंसर्स, और उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करता रहा है बाय लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, वो इल्म जो कि ऑब्जर्वेशन से हासिल किया जाता है। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, और एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, यानी वो नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से गेन किया जाता है, इज़ कॉल्ड साइंस, ये साइंस कहलाता है। तो यहाँ से आप साइंस की डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि ये साइंस की डेफिनेशन है। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, जो लफ्ज़ साइंस है ये एक लातीनी लफ्ज़ साइंटिया से माखूज किया गया है, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब भी नॉलेज होता है, यानी साइंटिया का मतलब नॉलेज होता है। नॉट अंटिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट। मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स थे ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के, वो स्टडी किए जाते थे, उनको पढ़ा जाता था एक ही सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी उस वक्त आप कह सकते हैं एक ही मजमून था, कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी, जिसको नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था। बट एज द नॉलेज इंक्रीज, जैसे जैसे जो नॉलेज है वो बढ़ा, उनका इजाफा हुआ नॉलेज में, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्ट्रीम्स, इसकी दो जो हैं वो रस्ते बन गए, स्ट्रीम्स बन गई, धाराएं बन गई, या जिसको हम कहें कि नदियां बन गई या रस्ते बन गए, हम ये कह सकते हैं इसको कि दो रस्ते कौन से बन गए, या शाखें बन गई, ये भी कह सकते हैं हम इसको। कौन कौन सी शाखें बन गई? एक फिज़िकल साइंसिस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो फिज़िकल चीज़ होगी वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी? नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, और दूसरा क्या, किस में डिवाइड कर दिया? बायोलॉजिकल साइंसेज में। बायोलॉजिकल साइंसेज क्या होता है? विच आर कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी बायोलॉजिकल साइंसेज में हम क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स की के बारे में स्टडी करते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक जो पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें बताया गया है कि मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस, जो मेजरमेंट्स हैं वो सिर्फ साइंस के साथ ही नहीं मुंसलिक, दे आर पार्ट ऑफ अवर लाइव्स। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये सिर्फ साइंस के साथ ही नहीं जुड़ी हुई बल्कि ये हमारी ज़िंदगियों का भी हिस्सा है। कैसे? दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब, वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड द फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, और फिज़िकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। ओवर द सेंचुरीज़, सदियों तक मैन हैज़ इम्प्रूव्ड द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, इंसान ने मेजरमेंट के जो मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव किया है।
इन दिस यूनिट, इस यूनिट में विल स्टडी सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एंड अ फ्यू यूजफुल मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनको मयर कैसे किया जाता है उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। विल आल्सो लर्न द मयरिंग टेक्निक्स, फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम कैसे उनको मयर कर सकते हैं, दैट इनेबल्स अस टू मयर वेरियस क्वांटिटीज़ एक्यूरेटली, जो कि हम इस काबिल बना दें कि हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को एक्यूरेटली मयर कर सकें। तो यहाँ तक तो यार इसका इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ें थी, इनका आपस में रिलेशन के बारे में बताया गया था। अब इसके बाद जो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस वीडियो में इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी इशू हो, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।